हेलो दोस्तों, ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा हम काफ़ी बिजी हो गए थे। तो उससे अब जो न्यू रिक्वायरमेंट जो आया है बीएसएससी का और बिहार दरोगा, इस सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो बीएसएससी जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर का 27/8/2006 में, तो 2006 से 2020 तक जितने भी बीएसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं काफ़ी प्रीवियस ईयर प्रश्न का योगदान रहता है आने वाले परीक्षा में, तो इसलिए प्रीवियस बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अभी जो है ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। नेक्स्ट प्रश्न है, और सबसे अधिक पूछे तो मानसीराम मेघालय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैलेंजर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थारू लोगों का निवास स्थान जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस पे जो है आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है, और हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है। हीराकुंड बांध ये भी याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संगमरमर क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर क्या है? ये क्यांत्रित चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सू नहर जोड़ती है, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सू नहर जो है सुपरियल झील को और हुरान झील को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा लोग, प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग कब लागू हुआ था, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1950 में हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें सन्निहित है, तो संसद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलाता कौन है। संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होती है आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 108 में है। और ये संयुक्त अधिवेशन की जो बुलाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति करता है, और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अवमूल्यन का अर्थ है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था से हम ये समझते हैं कि आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर क्या है, तो ये प्रत्यक्ष कर है। और उत्पादन कर या बिक्री कर, चुंगी कर जो है ये अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप दोनों याद रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलार कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग।
और सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन आपेक का सदस्य नहीं है? देखिए आपेक लिखा है लेकिन इंग्लिश में इसे ओपेक लिखा जाता है, ठीक है। तो ओपेक का सदस्य नहीं है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेन वैट संबंधित है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परोक्ष कर की दर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, आप सभी को पता होगा, और 1912 में पश्चिम बंगाल अलग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च 1928 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज दल से संबंधित नहीं था? आपके ऑप्शन है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालचारी जो थे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र लाल सिंह ने भारतीय सरकार, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी आप लोगों को याद होगा, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी याद रखें। और इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा स्वाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जहांगीर का जो है भारत में इसका मकबरा नहीं है। और बाबर का भी जो मकबरा है ये भी काबुल में है, ये भी याद रखें, ये भी भारत में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ने
जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को लाइब्रेरी में आग लगाया था, ध्वस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के शासनकाल में था। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता जो है भारत में एंट्री किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? आपके ऑप्शंस हैं तुर्क, मंगोल, ततार और अरब। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखें, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी में ही शक संवत चलाया गया था, ये भी याद रखें, शक संवत चलाया गया था जो कनिष्क के शासनकाल में चला था। और शक संवत पे ही हमारा जो कैलेंडर है अभी चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता और वह पवित्रता से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोहे से परिचित थे, नहीं, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटम रेखा जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेटम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर में गहरा संबंध रहा था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इन्होंने लाइब्रेरी में, नालंदा विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी है उसमें आग लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी।
को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में जितने अगर बाढ़ आते हैं तो इसी कोसी नदी के कारण आते हैं, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। ठीक है। और आपसे कभी पूछे कि कोसी परियोजना कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाने पुकारते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटैल या कैवाल मिट्टी भी में दक्षिणी भाग में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि कोसी परियोजना कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, और प्रश्न आ भी गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है और बीएसएससी में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है आप लोग बारीकी से देख कर जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट प्रश्न है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा यान है? तो लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी तीनों का जो है विलियम शेक्सपियर ने किया था, रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा है। और सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तमसो माँ ज्योति गरमय यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, बगलीहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी पर बनाई जा रही है? देखिए ये भी क्वेश्चन 2007 के लिए करेंट था, लेकिन ये जीके भी है कि बगलीहार परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EF शुभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चीन निम्नलिखित में से किस खेल का मेजबान देश होगा? ये देखिए आपका उस समय का करेंट है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी आपका करेंट है, ये भी करेंट है आपका। 79 नंबर आपका प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम योजना
किसके लिए है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न है, पोलियो को टीका की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो को टीका की जो खोज हुआ था वो जॉन साल्क ने किया था। ठीक है, और टीबी के टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्न में जो है फूल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। कभी कभी साइड मिरर भी लिख देता है। तो प्रश्न पूछने का अनेक तरीका होता है बोर्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से जमता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के की कमी से रक्त की जो थाका होता है वो नहीं जमता है, और विटामिन के कारण ही रक्त जो है थाका बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन के भीतर। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46 होती है, और आपसे जोड़ा पूछे तो 23 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी में और मांसपेशियों का जो थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है? तो भौतिक कहलाता है। ठीक है, जल जो है वाष्प में बन सकता है, वाष्प से फिर जल में बनाया जा सकता है, इसलिए भौतिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोदूग्ध में पीलेपन जो दूध होता है उसमें पीलेपन का कारण होता है?
दूध हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन के कारण दूध जो है हल्का पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो का कार्य है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये डायनेमो का कार्य है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम लोग अब बीएसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, और बीपीएससी का भी प्रश्न देखेंगे, और बीपीएसएससी का भी प्रश्न देखेंगे, जो हाल ही में इसका अभी फॉर्म भरा रहा है, जिसे आप सब बिहार दरोगा के नाम से जानते हैं। तो बिहार दरोगा का भी हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेकर चलेंगे। तो फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।